अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं अब्दुल्ला वसीम ख़ान नदवी भोपाल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नए मौजू के साथ। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी इस वीडियो को भी आप शर्फ़ क़बूलियत बख्शेंगे और ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों तक भी इसको पहुँचाएँगे। हमारी कोशिश ये होती है नाज़रीन कि हम उन मौज़ूआत को लें और उस टॉपिक पर बात करें जो हाल में चल रहा होता है, और टॉपिक के और मौजू के उस पहलू को लें जिसको अक्सर लोगों ने किसी वजह से छोड़ दिया होता है या उस तक उनका जहन नहीं गया होता। क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम भी क्या है, व्हाट इस्लाम सेज़, कि इस्लामी मिजाज क्या है, इस्लाम क्या कहता है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप क़ुरबानी की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उसके ताल्लुक़ से ही कुछ बातों की तरफ तवज्जो दिलाना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, लिहाजा आपके सामने उसके मुताल्लिक़ कुछ बात रखने की कोशिश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जो बात मुझे आज अर्ज़ करना है वो ये है कि पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर एक क़ुरबानी की कोशिश किया करता था, और देखने में आया कि ज़्यादातर लोग क़ुरबानी जो किया करते थे वो छोटे जानवर की, यानी बकरे की या दुम्बे की या मेंढे की किया करते थे, और बहुत कम लोग थे जो मदारिस के अंदर क़ुरबानी के जानवरों के अंदर यानी बड़े जानवरों के अंदर हिस्से ले लिया करते थे। ज़्यादातर लोग अपने हाथ से छोटे जानवरों की क़ुरबानी करना पसंद करते थे, लेकिन जब से महंगाई ने आसमान को छूना शुरू कर दिया और कारोबार के अंदर मंदी आ गई, तो अब जो है कि बिल्कुल उसका उलट होने लगा है कि अक्सर लोग बड़े जानवरों के अंदर हिस्से लेकर अपनी क़ुरबानी को अदा कर रहे हैं और छोटे जानवर करना लोगों ने बंद कर दिया। बहुत कम लोग हैं जो छोटे जानवर करते हैं। वजह उसकी यही है कि कीमतें आसमान को छू रही हैं। लेकिन आप चाहे बड़े जानवर में हिस्सा लेकर क़ुरबानी करें या छोटे जानवर की क़ुरबानी करें, दोनों का सवाब बराबर है, उसमें अफजल और गैर अफजल वाला कोई मसला नहीं है। यहाँ इस बात की तवज्जो मुझे दिलाना है कि आम तौर पर हम लोग क़ुरबानी, देखिए क़ुरबानी साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है, मुसलमान पर फ़र्ज़ है, अक़लमंद पर फ़र्ज़ है, बालिग़ पर फ़र्ज़ है, और मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, यानी बच्चों पर फ़र्ज़ नहीं है। जिस तरह से क़ुरबानी फ़र्ज़ है, उस तरह से क़ुरबानी करने के लिए अच्छे जानवर का इंतख़ाब करना और अच्छी जगह हिस्सा लेना ये भी फ़र्ज़ है। अच्छी जगह हिस्सा लेना ये भी फ़र्ज़ है। आम तौर पर देखने में आ रहा है कि हम क़ुरबानी करना भी चाहते हैं और हिस्से लेकर क़ुरबानी करना चाहते हैं, लेकिन हिस्सा लेते वक्त हम इस बात का बिल्कुल ख़याल नहीं रखते कि हम जहाँ हिस्से ले रहे हैं वहाँ हिस्सा देने वाले जो लोग हैं वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं, काबिल एतमाद हैं कि नहीं है, उन पर एतबार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। यहाँ हमसे एक भूल हो रही है, हम जा रहे हैं सस्ते की जानिब, कम पैसों की जानिब। देखिए अल्लाह के बंदों, इस बात का खूब ख़याल रखो कि हम अल्लाह के हुज़ूर इस क़ुरबानी को पेश कर रहे हैं, उसके लिए इस क़ुरबानी को कर रहे हैं, उसका क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं, उसकी रज़ा और खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, जिसका दिया सब कुछ है हमारे पास। तो यहाँ ये हमारी कोशिश होना चाहिए कि चाहे कितने का भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा का मैं लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा का हिस्सा लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा का जानवर लेकर मैं उसके हुज़ूर में क़ुरबानी पेश करूँगा और उसकी रज़ा को हासिल करने की कोशिश करूँगा। सस्ते में जाने में क्या प्रॉब्लम खड़ी हो रही है? एक तो ये कि कई तरह के लोग खड़े हो गए हैं जिन पर हम आँख बंद कर कर एतमाद नहीं कर सकते कि आया वो हमारे सही जानवर की क़ुरबानी करेंगे कि नहीं करेंगे, और सही तरीक़े पर करेंगे कि नहीं करेंगे, क़ुरबानी के जानवर के गोश्त की तकसीम वो सही करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए अगर आप बड़े जानवर के हिस्से में मिले हैं तो वहाँ आपको जो चीज़ देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि वो जानवर की उम्र पूरी है कि नहीं है, उस लिमिट को उसने क्रॉस किया कि नहीं किया, जो एज लिमिट उसकी बताई गई है जानवर की। साथ में वो जानवर तंदुरुस्त है कि नहीं है,
साथ में उस जानवर को जो ज़ुबह किया जा रहा है वो प्योर इस्लामी तरीक़े पर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। फिर उसके गोश्त की जो तकसीम की जा रही है वो तोल कर की जा रही है कि नहीं की जा रही। तमाम चीज़ें बराबर बराबर तकसीम हो रही हैं कि नहीं हो रही। इन सारी चीज़ों का जहाँ ख्याल रखा जाता है वहाँ आपको क़ुरबानी करना। आम तौर पर देखने में आ रहा है कि हम सस्ते के पीछे लग जाते हैं और आपको पता भी नहीं है। जब हमने इसकी तहकीक करने की पिछले सालों को देखते हुए तो ऐसी कहानियाँ निकल कर सामने आई हैं कि होश उड़ गए, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं आपको बताऊँ, एक जगह बहुत कम का हिस्सा लगा हुआ था। हमने सोचा कि भाई इनसे पूछते हैं कि भाई दूसरे लोगों को तो पड़ ही नहीं रहा, इनको कैसे पड़ रहा है इतने कम के हिस्से में। तो जो कहानी निकल कर सामने आई वो इस तरह की थी कि वो साहब एक जानवर के अंदर 7 हिस्से की तरतीब पर चल ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने 2 कुंटल की एक भैंस ले ली और उसको, जबकि क़ुरबानी ईद की नमाज से पहले दुरुस्त नहीं है, लेकिन 4 बजे रात को उन्होंने ज़ुबह कर दिया। और 4 बजे रात को ज़ुबह करने के बाद उन्होंने 7-7 किलो 8-8 किलो गोश्त के हिस्से लगाए और लोग ईद की नमाज़ पढ़कर आ रहे थे और उनके पास में जाकर, पहले से जिन्होंने हिस्से बुक कर रखे थे उनके पास जाकर वो अपने हिस्से की थैली लेकर अपने घर को जा रहे। जब उनसे पूछा कि किस तरह से मुमकिन हुआ, कहा कि हमने तो रात को 4 बजे भैंस काट दी थी और इतने इतने हिस्से बनाकर रख दिए। कहा कि एक भैंस में कितने हिस्से बनाए, तो उन्होंने तकरीबन 21 या 28 हिस्से एक भैंस के अंदर से बनाए। अब आप बताइए कि एक बड़े जानवर के अंदर, अगरचे कि वो ऊँट ही क्यों ना हो, 7 आदमी से ज़्यादा शरीक हो ही नहीं सकते। 7 आदमी इंतहा है। जे जाए कि 28 आदमी को शरीक कर लिया जाए, 21 आदमी को शरीक कर लिया जाए, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है। लिहाजा आपकी ज़िम्मेदारी है और आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी क़ुरबानी या तो अपने हाथ से करें, महल्लों के अंदर चंद लोग किसी एक जानवर में शरीक हो जाएं, या किसी मदरसे या किसी और इदारे में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो आप देखें कि वो इदारा और वो मदरसा या वो जगह जहां आपने हिस्सा लिया है काबिल एतमाद लोगों के हाथों में है नहीं है, काबिल एतमाद लोगों का है या नहीं है। आप बिल्कुल पूछिए, सवाल कीजिए कि किस तरह से आप करेंगे और किस तरह से नहीं करेंगे। जब आप सवाल करेंगे तो उन पर ज़िम्मेदारी आएगी और वो हक़ को अदा करने वाले बनेंगे। सस्ते के पीछे मत जाइए, काबिल एतमाद लोगों की तरफ देखिए और उनसे अपनी क़ुरबानी कराने की कोशिश कीजिए।